क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बनाया जाता है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। स्तंभ इस आकार का है, एक बेलन है, बड़ा बेलन है और इस पर एक छोटा बेलन है, एक छोटा इस पर भी बेलन है और इस तरह खंभा के रूप में ये आपको इस पर है। इस टोटल का व्यास आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर। आप ध्यान देंगे, ये 24 सेंटीमीटर आपको दे दिया है, ध्यान देंगे तो आपको सारा स्पष्ट हो जाएगा। 220 सेंटीमीटर दिया है और ये आपको दे दिया है 60 सेंटीमीटर, जबकि इसकी त्रिज्या आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर। और इसमें कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो टोटल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें आयतन को निकालना होगा। लिखेंगे, दिया है बड़े बेलन में, बड़े बेलन की बात करें तो डी का मान दे दिया है। बड़े बेलन में किसका मान दे दिया है? डी का मान। डी का मान 24 सेंटीमीटर। तो अगर बड़ा आर का मान निकालेंगे तो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। एच का मान कितना दे दिया है? 220 सेंटीमीटर। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? छोटे बेलन में, छोटे बेलन की बात करें तो छोटे बेलन में किसका वैल्यू दे दिया है आपको? तो छोटे बेलन में आपको आर का मान दे दिया 8 सेंटीमीटर और एच का मान कितना दे दिया है? 60 सेंटीमीटर। अब लिख सकते हैं स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन। तो स्तंभ का आयतन बराबर होगा बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन बटा छोटे बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का, छोटे बेलन का आयतन। चलिए, बड़े बेलन का आयतन क्या है? तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसको बड़ा एच लिख देते हैं, एच। इसका होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। चलिए, पाई को पाई रहने देते हैं, आर का स्क्वायर माने 12 का स्क्वायर और एच के स्थान पर 220। फिर पाई के स्थान पर पाई आर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 60। तो हम लोग लिख सकते हैं पाई 12 पर है 144 गुणे कितना हो जाएगा? 220 प्लस पाई गुणे 8 कितना हो जाएगा? 64 गुणे 60। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं और ऐड करने का प्रयास करते हैं। इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा इतना और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, 6 के 24, 6 के 36 2 38 पाई। चलिए अब इनको जोड़ देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा? 0, फिर 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2, 8 और 4 12 का 2, 8 और 6 14, 14 एक कितना हो जाएगा? 15, 15 3 और एक कितना होगा? 4, 4 और एक हाथ में था वो कितना हो जाएगा? 5, यहाँ 3 हो जाएगा गुणे इसका वैल्यू कितना रख सकते हैं? 3.14। अब 3.14 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है 3 5 5 20। आप भी करो जितना फास्ट हो सके। 3.14 से तो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। फाइनली आपको आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1115328 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का यहाँ 2 है, आप इसको ध्यान देंगे 2 है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान है आपको 8 ग्राम। कितना ग्राम है? 8 ग्राम। तो हमें कितना का निकालना है? तो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन। तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से 5 3 2.8। चलिए 8 × 64, 8 दूना के 16, 6 22 के 2, 8 3 के 24, 24 24 2 26, 8 5 40, 40 2 42, 8 1 8, 8 4 12, 8 1 8, 8 1 9 और 8 1 8। इतना आपको ये ग्राम में आ जाएगा। इसको केजी में बदलेंगे तो 8 9 2 2 6 2 4, 1000 से भाग दे देते हैं, ये किस में बदल जाएगा? केजी में। कितना अंक इधर शिफ्ट कर जाएगा? तो 2 अंक। 8 9 2 दशमलव, यहाँ पे आप लिख सकते हो 262 ग्राम। हालांकि 2 अंकों तक लिखते हैं तो 892.26 केजी ये हो जाएगा। आपको फाइनली आप लिख सकते हैं 26 केजी। इसको आंसर में आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। ये अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दे दिया है? 60 सेंटीमीटर। एकदम आराम से इसको बनाएंगे, पूरा समझ में आएगा। इस पे आपको क्या अध्यारोपित है? शंकु। इसका भी त्रिज्या उतना ही है लेकिन इसकी ऊंचाई आपको दे दिया है 120।
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 सेंटीमीटर है। चलिए अब इसमें एक बेलन डाला जा रहा है, इसके अंदर एक बेलन डाला जा रहा है इधर नीचे से। तो आपको वो जो बेलन है, वो बेलन का आपको इसमें फिगर में दे दिया है कि इस बेलन में, यहाँ पे ये बेलन है और इस बेलन में त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है तो 180 सेंटीमीटर है। तो 180 सेंटीमीटर, अब इसको डालेंगे तो कितना पानी निकलेगा। तो आप सबसे पहले देखोगे कि इसमें जितना डालेंगे, इसका जितना आयतन होगा, कंप्लीट रूप से इसमें चला जा रहा है, इसका जितना आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। यानी इसका और इसका आयतन निकाल के जोड़ देंगे और इसका आयतन निकाल के इसमें से घटा देंगे तो शेष पानी का आयतन निकल जाएगा। हालांकि सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे, दिया है किसमें तो आपको अर्धगोला में। अर्धगोला में क्या दे दिया है, आप अर्धगोला में देखेंगे तो आपको दे दिया है आर का मान 60 सेंटीमीटर। उसी तरह से आपको शंकु में भी दे दिया है। शंकु में, चलिए शंकु में किसका वैल्यू दे दिया है तो आर का मान दे दिया है 60 सेंटीमीटर और एच का मान कितना दे दिया है 120 सेंटीमीटर। चलिए इसको भी मैं ये कर दे रहा हूँ। अब गोला की बात है तो गोला में भी आर का मान दे दिया है। आर का मान कितना दे दिया है 60 सेंटीमीटर और एच डैश मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वैल्यू बदल रहा है 180 सेंटीमीटर। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें इसको डाला जा रहा है तो शेष पानी कितना बचेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं शेष पानी का आयतन। शेष पानी का आयतन, तो शेष पानी का अगर हमें आयतन निकालना होगा तो क्या करेंगे, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अब प्लस क्या लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और यही बेलन डाला जा रहा है तो इतना ही ना पानी बाहर निकलेगा। तो यहाँ लिख देंगे बेलन का, माइनस करेंगे बेलन का आयतन, इसलिए कि इतना ही पानी बाहर निकल रहा है तो शेष पानी का वैल्यू निकल जाएगा। ये 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच और माइनस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच डैश। अब चलिए इन सब में क्या कॉमन है, तो आप कॉमन की बात करोगे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2/3 इंटू आर प्लस 1/3 इंटू एच और माइनस एच डैश। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पाई को अभी जो का त्यों रखते हैं 2/3, आर का स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 60, 1/3, एच के स्थान पर 120 और एच डैश के स्थान पर क्या लिखेंगे 180। अब इसको हम लोग काट दे, कितना बार में काट सकते हैं तो आपको 40 तिहाई 120, इसको हम लोग कितना बार में काट सकते हैं 20 बार में काट सकते हैं। अब इसको अगर फाइनली आप लोग करना चाहते हैं तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच था, तो आगे इसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक ये हो रहा है कि ये वाला जो बर्तन है, ये वाला बर्तन बड़ा है तो इस बर्तन को हम बड़ा बना देंगे। यहाँ देखेंगे ये बड़ा बर्तन है और इस बड़े बर्तन में इसको हमें डालना है, इसको क्या करना है डालना है। तो यह शेष पानी का जो आयतन होगा बेलन के आयतन में से इन दोनों के आयतन को घटाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखोगे तो आसानी से ये प्रश्न आपको बनते चले जाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो शेष पानी का आयतन यहाँ क्या लिख सकते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन थोड़ा सुधार लेंगे आप, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस मतलब इस शंकु का और बेलन के शंकु और अर्धगोले के आयतन को जोड़ के घटा देंगे अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। अब फिर आपको मैं बता दे रहा हूं, मैं उल्टा पहले बता दिया था कि इस बर्तन को इसमें डाला नहीं, इसको इसमें डाला जा रहा है। अब बेलन का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच डैश माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर क्यूब। अब चलिए इसको पाई आर स्क्वायर इंटू एच डैश माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं तो पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एच डैश माइनस 1/3 गुणे एच होगा और माइनस यहाँ पे क्या है जी तो 2/3 इंटू आर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए पाई को जो का त्यों रखते हैं, आर का स्क्वायर जो का त्यों, एच डैश के बाद स्थान पर 180, देखिए 180 है और 1/3, एच का वैल्यू कितना है 120 है, 120 कर देंगे मल्टीप्लाई में माइनस 2/3 और आर का वैल्यू कितना है 60, यहाँ 60 कर देंगे। चलिए इसको 40 बार में काट देते हैं, इसको 20 बार में काट देते हैं, 20 दूना के 40। पाई के स्थान पर आपको ये इसमें पाई का मान अभी रखा नहीं है तो पाई जो का त्यों रख देते हैं, आर का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर कर देते हैं गुणे 180, ये 40 बचा 20 दूना के 40 तो माइनस 40 हो जाएगा, 40 में 40 माइनस 40 दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा पाई और 36 का स्क्वायर करेंगे 36
60 का स्क्वायर करेंगे 3600, 180 माइनस कितना हो जाएगा 80, घटाएंगे तो कितना बचेगा बता सकते हो? 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 बचेगा। तो 100 बचेगा, 100 में इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 पर 2 जीरो था, फिर 2 जीरो हो जाएगा पाई। अब देखते हैं आंसर पाई में देता है या पाई का मान इसमें रख देते हैं 3.14, 36 पर 4 जीरो गुणे 3.14। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली हमें प्राप्त होता है 11304, 2 जीरो 2 दशमलव रखेंगे कैंसिल, 11304 आपको ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को अगर हमें मीटर क्यूब में चेंज करना होगा तो ये सेंटीमीटर में भी इसको चेंज करने का हम प्रयास, यहाँ पे थोड़ा सा 4 जीरो रहेगा, ध्यान देंगे कितना जीरो रहेगा तो 4 जीरो रहेगा, 2 अंक पर रखेंगे, ये दोनों आपको कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब मीटर क्यूब में इसका आंसर दे रहा है तो इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए एक पर कितना जीरो से हम लोग भाग दे देते हैं तो 6 जीरो से, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 अंक इधर शिफ्ट कर जाएगा तो 1.3 1.1304 ये आपको आ जाएगा मीटर क्यूब में। फाइनली आपको आंसर इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हो।